इनका क्वेश्चन ये है कि क्या इंस्टीट्यूशनल चेंज लाए बगैर पर्सनल डेवलपमेंट पॉसिबल है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और वहाँ उनको डेवलप किया जाता है। इसका जवाब ये है, एक तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम बैठे हुए हैं, और एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो कि घर है। तो जो सबसे पहले जिस चीज़ को ठीक होने की ज़रूरत है वो घर है। घर भी एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ एन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ पर पहली जो आपकी टैलेंट्स को डेवलप किया जाता है ना, और सोच बनाई जाती है, और पॉजिटिविटी और एक मैच्योरिटी जो आपको आती है, इमोशनल स्ट्रेंथ आती है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, वो फैमिली से मिलता है। दूसरी बात, ये बात सही है कि इंस्टीट्यूशंस आपको डेवलप करते हैं, लेकिन इसमें जो बहुत अहम बात है ना कि खुदा ने इंसान को इतना कमज़ोर नहीं बनाया कि वो अपने ऊपर काम ना कर सके। वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस का बिल्कुल मोहताज हो जाए, ऐसा नहीं बनाया। ये तो ठीक है कि एक इंडिविजुअल किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है और वो इंस्टीट्यूशन उसको डेवलप करता है, दिस हैपन्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा जिसको इंस्टीट्यूशन ना मिले, या वो जिस इंस्टीट्यूशन में जाए वो इतना इनकरेजिंग ना हो, इतना नर्चरिंग ना हो, तो क्या वो खुद अपने ऊपर काम नहीं कर सकता? तो इसका जवाब ये है कि वो काम कर सकता है। इकबाल का जो बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है ना, कौन इकबाल? अल्लामा इकबाल। इकबाल की पूरी जो मेहनत है ना, वो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती है। वो कहते ही हैं कि देखो, क्या तुम वही बने रहोगे जो तुम्हारे ऊपर होने वाली पेरेंटिंग और तुम्हें मिलने वाले सर्कमस्टेंसेस और तुम्हें मिलने वाली एजुकेशन ने तुम्हें बना दिया है, क्या तुम वैसी ही सारी जिंदगी गुजारोगे, या तुम अपने आप को रीडिस्कवर करोगे? यानी मैं इस क्वेश्चन को रिफ्रेस करता हूं, क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी उसी स्क्रिप्ट को फॉलो करने में गुजार दोगे जो तुम्हारी पेरेंटिंग, तीन चीजें हैं ना, पेरेंटिंग, फैमिली, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन और सर्कमस्टेंसेस। तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने जो तुम्हें बना दिया, तुम्हारे ऊपर होने वाली पेरेंटिंग ने जो तुम्हें बना दिया, तुम्हें जैसी एजुकेशन मिली उसने जो तुम्हें बना दिया, इन तीनों ने मिलकर जो भी तुम्हें बना दिया, और बहुत सारे लोगों को नक्कू बना दिया, बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं बनाया ना, बिल्कुल ऐसे उनका जो परसेप्शन ऑफ सेल्फ है ऐसा है जैसे मैं तो कचरा हूँ, मैं तो एवं ही हूँ। बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में, मतलब उन्हें लगता है कि बस हाँ मैं कहाँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी अबाबील की एग्जाम्पल दी ना, तो ये जो चीज़ है, इकबाल ये कह रहे हैं कि भाई तुम क्या अब वैसे ही रहोगे क्या? अपने आप को पहचानोगे नहीं क्या? अपने अंदर की ग्रेटनेस को डिस्कवर करो ना। तुम क्या कुछ हो और क्या कुछ कर सकते हो, अपने अंदर होता लगाओ और ढूंढ लो। अगर इन लोगों ने नहीं तुम्हें तुम्हारी वर्थ बताई तो छोड़ो ही ना। यानी वो लहजा इकबाल का है ना, ओ गाफिल अफगान अपनी खुदी पहचान, तो ये लहजा है। और अफगान तो एक मिसाल है, मतलब एक्चुअली वो हम सबको कह रहे हैं, और ये मुख्तलिफ मुकामात पे इकबाल ये बात कहते हैं। तो जो नो योर सेल्फ वाला जो कह लें थीम है ना, और जो ये अभी की नहीं है, तो तहजीबों से चल रही है, कई हजार साल से चल रही है ना ये बात। हर तहजीब जब बेदारी की तरफ और जागने की तरफ और समझिए कि बेहतरी की तरफ आना शुरू होती है, तो उस कौम के अंदर कुछ लोग खुदा ऐसे भेजता है जो उनको ये वाला सबक पढ़ाएं कि अपनी खुदी पहचान, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। खुद कुरान इसी अंदाज में बात करता है ना, कुरान बिल्कुल वाज़े अंदाज में कहता है कि अपने ऊपर गौर करो। वो तो बार बार पहली वही है वो क्या है? वो इंसान को उसके वजूद के बारे में, मतलब जो सूरह अलक़ है ना, इसके अंदर बर्थ के जो स्टेजेस है ना, ये सूरह के अंदर बयान किए गए। इंसान कैसे पैदा होता है, एम्ब्रियो से पहले के स्टेजेस क्या हैं, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है, यानी पॉइंट ये है कि भाई तुम जरा गौर तो करो कि तुम कैसे, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल होगा। एक जर्रे को रब्बे करीम ने ये इज्जत बख्शी कि वो इतनी ज़बरदस्त मखलूक के तौर पर इमर्ज हो गया, उसके अंदर क्या कुछ है, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। तो अब जो ये पॉइंट है,
जैसे हमने चेंज की बात की कि हमें कौन कौन से चेंज चाहिए, ठीक है, मैंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल चेंज है या जो गवर्नमेंट के लेवल का चेंज है, ये बहुत एक, इससे हमारी ज़िंदगी में जो फ़र्क पड़ेगा वो एक पड़ेगा, छोटा, मतलब कुछ पड़ जाएगा, ठीक है, लोड शेडिंग कम हो गई, ठीक है, कुछ सड़कें बेहतर हो गई, कुछ और क्राइम रेट कम हो गया, या कुछ और चीज़, बल्कि क्राइम रेट भी इससे कम नहीं होगा, वो भी हम अल्लाह का खौफ करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे तो क्राइम रेट ठीक होगा। लेकिन कुछ गवर्नेंस की चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जो मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल चेंज या सोशल चेंज, और उससे भी ज़्यादा जो मैंने कहा पर्सनल लेवल पे चेंज, वो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो इनका सवाल है वो बहुत अहम है। इनका सवाल ये है कि सर क्या पर्सनल चेंज इंस्टीट्यूशनल चेंज से पहले पॉसिबल है? तो मेरा जवाब ये है। और मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस मौजूद होते हैं और वो इंडिविजुअल्स को डेवलप करते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं होते। तो अब ये हम जिस इंस्टीट्यूशन में, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा काम है, वो है फैमिली, खानदान, घर। ये पहला इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारी कॉन्फिडेंस, हमारा विजन, हमारी बहुत सारी, हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग का इन्हिसार इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। तो ये, और फिर इससे भी पहले अल्लाह ने हमें इसका मोहताज नहीं बनाया। मतलब इकबाल ने जो हमें ये दिया ना, इकबाल ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे अब्बा बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं थे और तुम्हें बहुत ज़्यादा एक जैसे वो कहते हैं ना कि, मतलब बंदा सोच सकता है ना कि मेरी माँ और मेरे बाप आइडियल माँ बाप क्यों नहीं है। ये सपना जो है ना, सपना बड़ी जालिम चीज़ होती है। ये खैर कम लाता है, परेशानी ज़्यादा लाता है। मतलब जीवन साथी सपने में आ जाए ना तो असल में मुश्किल हो जाता है। माँ बाप का भी ना सपना बनने लगे ना, बहुत से लोग अपने माँ बाप को सपने वाले माँ बाप से कंपेयर करते रहते हैं। मेरी अम्मी जान वैसी क्यों नहीं है जैसी होनी चाहिए, ये नहीं सोचते कि मैं वैसी क्यों नहीं हूं। बात क्लियर हो रही है? तो होता है ना, बाज़ औक़ात अब्बा जान कुछ आगे पीछे हैं, अम्मा जान कुछ थोड़ी सी प्लस माइनस है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन आपके वालिदैन है वो, आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है, आपने उनका दिल जीतना है, आपने अपनी सपोर्ट उन्हें देनी है, ठीक है। तो अगर आपकी वालदा और आपके वालिद ने आपके टैलेंट को नर्चर नहीं किया, आपको आइडियल फैमिली, मॉडल फैमिली नहीं मिली, आपने कहा ये हमारे अम्मी अब्बू बस बच्चों की तरह लड़ते ही रहते थे, तो मुझे वो वाली फैमिली नहीं मिली जिसमें मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई, आप कहें मेरे अंदर कायद आज़म बनने का टैलेंट मौजूद था, लेकिन मेरी अम्मी अब्बू आपस में लड़ते रहते थे, लिहाजा मैं अब ऐसे ही रह गया।